फोर्टिस हॉस्पिटल में क्या स्थिति है सर? डॉक्टर भरत कल से तो उम्मीद है कि आ जाए। जी, डॉक्टर भरत कुछ वहां का भी बता दीजिए। आपके सारे जितने दिल्ली एनसीआर में कम से कम बेड्स तो हॉस्पिटल्स हैं। सारे ऑलमोस्ट भरे ही हुए हैं हर जगह। और आप देखिए ऑक्सीजन की इश्यूज तो सब जगह है, क्योंकि पूरी जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी करी जा रही है, पर आप उतने ही पेशेंट्स ले पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता मुश्किल है। इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। सर कल फोर्टिस से भी खबर आई थी कि 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास बाकी है। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है आपके हॉस्पिटल्स में? तो वो सर ऐसा है कि देखिए सारी हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी आप इसको स्टोर जितना भी करेंगे एक लिमिट है, ठीक है जी। और जितनी यूज हो रही है, क्योंकि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पिछले कुछ दिनों में इतनी बढ़ गई है, पेशेंट्स ज्यादा सीरियस हैं, पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी हुई है, तो इसीलिए ये हम सारे हॉस्पिटल्स ये चीज फेस कर रहे हैं कि हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे। और जैसे कि डॉक्टर राणा ने बताया कि जब तक गवर्नमेंट इस चीज को बैकएंड से क्लियर नहीं करेगी कि जितनी जल्दी जिसको जितनी जरूरत है वो एटलीस्ट सुविधा पूरी हो, तभी ये लड़ाई हम दूसरे फ्रंट पर लड़ पाएंगे। अगर डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और इन चीजों को रिक्वायरमेंट्स को ही अरेंज करते रहेंगे तो पेशेंट्स को देखना और उनके रखरखाव से टाइम हटके इन चीजों पे जा रहा है। तो मेरी सबको यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये चीजें तो लॉजिस्टिक्स जो है वो अगर सरकार संभाल लेती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत हो। ये बहुत बड़ी बात है सर, जाहिर सी बात है सर। आप लोग मरीजों पर ध्यान देंगे, उनका इलाज करेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे। डॉक्टर मनोज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या अब स्थिति सुधर गई है? मैक्स का आप बता सकते हैं हाल? नए मरीज ले रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी है, कोई राहत कल और आज, अगर हम कल से लेकर पिछले 24 घंटों में अभी तक की बात करें तो? अमूमन यहाँ भी वही हालत जो अन्य अस्पतालों में है, लिमिटेड सप्लाई है, बेड को बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जैसा कि डॉक्टर राणा ने भी कहा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है कोविड का वो ऑक्सीजन है। जितनी भी जो दवाइयां है, रेमडेसिविर, टॉक्सीजन, ये सब इम्पैक्टिकल है और इसके ट्रायल्स जो है किया जा सकता है मॉर्टेलिटी कितनी कम बताएं, बट ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और ब्लड थिनर, इनॉक्सापैरिन या कोई भी ब्लड थिनर, ये तो माइल्ड की कॉर्नर स्टोन है थेरेपी का। तो ये चीजें नहीं मिलेगी तो एडमिशन मुश्किल होगा। इमरजेंसी उसी तरह का बुरा हाल है, लोगों की वेटिंग लंबी होती है। हम लोग हर कुछ चाहते हैं कि हर को बेड मिले, हर को ट्रीटमेंट मिले, बट जो एक मजबूर हो जाते हैं। फैबी फ्लू की भी कल खबरें आई थी सर, वो भी नहीं मिल रही है अब। बहुत लोग जो होम में ट्रीटमेंट ले रहे हैं फ्लू हम लोग प्रेस्क्राइब कर देते हैं टेली कंसल्टेशन पे, तो वो इधर उधर भागते रहते हैं। बट अभी कल कुछ जगहों पे अवेलेबल हुआ था, क्योंकि ओरल एंटीवायरल ये तो देना ही पड़ेगा अगर हम एडमिट करने के लायक सक्षम नहीं है, ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है डॉक्टर मनोज, ठीक है सर। डॉक्टर स्वाति, ऐसी स्थिति में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसी स्थिति में जब पीएम कम से कम 10 राज्यों के सीएम्स के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमारे देश के 2-2, 3-3 घंटे की ऑक्सीजन बची है और उसके बाद वहां तुरंत सप्लाई की जा रही है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर स्वाति आपको लगता है कि कोई ऐसा सुझाव आपकी तरफ से कि हम घर में कम से कम अपने आप को ठीक कर पाएं, हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो और अस्पताल तभी जाएं जब बहुत जरूरी, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है डॉक्टर स्वाति? बिल्कुल, ये बात आपकी सबसे ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोविड रिपोर्ट हाथ में आती है हर कोई यही सोचता है कि बस अब हमें एडमिट होना होगा, अब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एक अवेयरनेस अगर लोगों में आ जाए कि हम 85% लोगों को घर में ही ठीक कर पा रहे हैं, वो आसानी से घर में ट्रीटमेंट लेके ठीक हो रहे हैं, बहुत जरूरी है इस वक्त सब लोगों के लिए कि डॉक्टर से संपर्क करें, अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करें और लंग एक्सरसाइजेस करें। अगर आप शुरुआत से ही, जब से आपको पता चल रहा है कि कोविड पॉजिटिव है, बल्कि पहले से ही अगर हम सभी लोग लंग एक्सरसाइजेस करें, बलून्स फुलाइए, घर में टम्बलर्स में पानी भरकर उसमें गुड़ फुलफुले उठा सकते हैं आप, बहुत आसान तरीके हैं। मोमबत्तियों में 2 फीट दूर रख करके उनमें आग लगा, उसके बाद आप उसको बुझाइए, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप वैसे भी बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर के लोगों के लिए। अगर हम ये करें तो इससे जो है हमारा ऑक्सीजन लेवल लगातार बेहतर रहेगा, हम बेहतर लड़ पाएंगे इस लड़ाई को। और पैनिक नहीं करें, बिल्कुल
बिल्कुल पैनिक नहीं करें, आपको डॉक्टर बताएंगे कि क्या साइंस हैं जब आपको चिंता करने की जरूरत है और कब आपको नहीं। और एक और चीज जो मैं इन लोगों में देख रही हूँ वो ये है कि लोग घर पे 24 घंटे मास्क लगाकर रख रहे हैं और ऐसे में अक्सर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कई बार हम ये भी परेशानी देखते हैं, अगर आप अकेले रूम में हैं, अगर आप संपर्क में नहीं है तो उस वक्त मास्क मत लगाइए, उस वक्त आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से भी आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है।